सज्जनों, यदि आप ठेकेदार हैं तो 7 गलतियां कभी नहीं करें। इससे पहले कि मैं आपको 7 गलतियां बताऊं, आप 15 मिनट मेरे साथ में जुड़िए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, तभी वो 7 गलतियां कौन सी हैं आपकी समझ में आएंगी। सज्जनों, पहली गलती है अपनी साइट का मेजरमेंट आप स्वयं अपने सामने दिलवाइए। ऐसा नहीं आपकी एब्सेंट में आपका मेजरमेंट लिया हुआ हो और ठेकेदार जी किसी होटल के रूम में आराम फरमा रहे हैं। सज्जनों, मेजरमेंट वो चीज़ है जो आपको बहुत सहायता करती है। अपने किसी कर्मचारी को ऐसा मौका न देवें और आप स्वयं जा कर के अपना मेजरमेंट दिलवाएं और मेजरमेंट में कभी भी बदमाशी नहीं करें। ये मेरा निवेदन है। कई बार क्या होता है, जेईएन साहब फीते को आगे से पकड़ लेते हैं, आपको पीछे से पकड़ लेते हैं। आपने फीते की जो कड़ी है उसको मोड़ लिया, जेईएन साहब को 50 फीट दूर से नहीं दिख रहा है, आपने 1 इंच बचा लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। एक्चुअली होगा क्या, जिस दिन जेईएन साहब के पकड़ में आ जाएगी बात, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को। इसलिए मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। हाँ, जेईएन साहब भी यदि लिखते हैं कि 43 फीट 7.5 इंची, तो आप कहिए नहीं साहब 7 इंची लिखिए। क्यों कि मेजरमेंट ही आपकी वो पहचान है जो हमेशा कायम रहनी है। मेजरमेंट कहीं नहीं जाना है, वो वहीं रहना है। 50 साल भी बाद भी नापा जा सकता है और आपकी पोल खुल सकती है। थिकनेस, जो थिकनेस आपने ली है, प्रेस्क्राइब्ड है, सरकार ने आपको करने के लिए बताया है, वही थिकनेस आप देवें और वही थिकनेस निर्माण में करें। ये मेरा आपसे निवेदन है। इसके बाद में है मटेरियल की क्वालिटी। सज्जनों, मटेरियल की क्वालिटी जो आपके डिजाइन, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, जी शेड्यूल आदि में जो लिखी हुई है, वही क्वालिटी देने की कोशिश कीजिए। कहीं भी उसमें बदमाशी मत कीजिए। मैंने मटेरियल चुराने वाले लोगों को कभी कोई सक्सेस हुआ नहीं देखा है। आप रेट अच्छी लीजिए ना, क्यों कंपटीशन करते हैं आप? किसने कहा है आपको कंपटीशन करने का? लोग बिलों में टेंडर भरते हैं, भरने दीजिए ना। आपके गांव में कई आदमी अपने जीवन को त्याग देते हैं, आप तो नहीं करते ऐसा, करने दीजिए उनको। आप क्यों करते हैं? गलत क्वालिटी मैं आपको गाइड नहीं करूंगा। इसलिए क्वालिटी का ध्यान रखिए। आपको जो भी क्वालिटी दी गई है, 1.5-3, 1-1-2, 1-2-4, 1-3-6, 1-4-8, 1-5-10, प्रॉपर क्वालिटी आप मिलाइए। आपके मिक्सर मशीन का जो ऑपरेटर है उसको आप सीधा सा निर्देश दे दीजिए कि मैं कभी भी आपकी क्वालिटी को चेक कर सकता हूं और दूर बैठा बैठा आपकी तगारियां गिन सकता हूं। आप अपनी क्वालिटी सही मैनेज करें। सज्जनों, देखिए आपकी साख क्या होती है। लोग आपके काम को क्या कहेंगे। अफसर यहाँ तक कह देते हैं, अरे ठेकेदार जी का काम क्या देखना है, इनका काम तो हमेशा ही बढ़िया होता है। वो कैसे? वो इसलिए कहते हैं कि आप क्वालिटी अच्छी देते हैं। सज्जनों, ध्यान दीजिए। तीसरा पॉइंट बता रहा हूं आपको। मटेरियल आप परचेज करते हैं, 1 नंबर की ईंट आपकी साइट पे लगनी है, 1 नंबर की ईंट के आप पैसे दे रहे हैं, 1 नंबर की ईंट के आपने ऑर्डर दिया है और 1 नंबर की ईंट के ही भाव किए हैं। मगर लोग बागों के दिमाग में क्या रहती है, ठेकेदारी का काम है, चल जाएगा। क्यों चल जाएगा साहब? जब आपने 6,000 रुपये ईंट के दाम दिए हैं तो 4,500 वाली ईंट क्यों डलवा रहे हैं आप? क्यों बेवकूफ़ बने जा रहे हैं आप? साइट पे चेक कीजिए आप, आपका मटेरियल कहीं खराब तो नहीं आ रहा, जो आपने पैसे दिए हैं उस पैसे का तो नहीं आ रहा। आपके स्टाफ पे भरोसा कीजिए, मगर ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को। जरूरत से ज़्यादा भरोसा भी धोखा देता है। इसलिए आप अपने साइट पे जब भी जाएं, मटेरियल की पूरी जांच कीजिए। सेंड कैसा है, सेंड की क्वालिटी कैसी है, ग्रिड प्रॉपर मिक्स होने लायक है कि नहीं। आपने मान लो 1.25 इंची की ग्रिड की कंक्रीट करनी है
और उसमें कहीं 1 इंची 1.5 इंची ग्रिट तो नहीं है। इस तरह का आप ध्यान दीजिए। और सीमेंट आपकी प्रॉपर आ रही है कि नहीं, बड़े प्लांट की सीमेंट आपको यूज़ करनी है, कहीं आपके सुपरवाइज़र ने छोटे प्लांट की सीमेंट तो नहीं यूज़ कर रहा है, ये ध्यान दीजिए। क्योंकि ये क्वालिटी है, ये सीमेंट है, जो स्टील है वो जंग लगा हुआ तो खरीद नहीं लाए। जब आप पूरे पैसे दे के आए हैं तो जंग लगा हुआ स्टील क्यों लाए आप? 6 महीने पहले का पड़ा हुआ जो रेत के अंदर पड़ा था, अगले ने दबा हुआ, सड़ा हुआ, जंग लगा हुआ, रस्टी स्टील आपको दे दिया। क्यों दे दिया आपने? पैसे नहीं दिए क्या आपने? ध्यान दीजिए इन शब्दों को। ये छोटी छोटी बातें हैं श्रीमान जी, मगर ठेकेदारी के लिए अहम बातें हैं। ये आपकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को बहुत कुछ सुधार सकती हैं। और अफसरों को कभी दोष मत दीजिए। चौथा पॉइंट है मेरा कि अफसरों के सामने विनम्रतापूर्वक व्यवहार कीजिए। कभी आप उनको दोष मत दीजिए। आप इस भ्रम में मत रहिए कि मैं ठेकेदार हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। कुछ नहीं कर पाएंगे आप। MB मेजरमेंट बुक उनके लिखने की पावर होती है, आप उसमें एक क नहीं लिख सकते। और वो MB मेजरमेंट बुक आपका बिल बनाती है। उसी के अनुसार आप उनको कह देंगे कि फला MLA मेरा आदमी है, कुछ नहीं होगा उससे। फला सरपंच साहब का भाई हूं मैं, फला प्रधान जी का भतीजा हूं मैं, फला अधिकारी मेरे रिश्तेदार हैं, और फला पार्टी का बैनर तो अपना है। सज्जनों, अपना क्या है मैं बता देता हूं आपको। अपना है काम, अपनी है क्वालिटी, अपनी है रेटें जो आपने दी हैं टेंडर में, वो सब अपनी है। उसी रेट से मिलेगा। यदि आपको आपका 2% बिलो है तो कोई भी पार्टी रीच लेवे, कोई भी प्रधान जी रीच लेवे, कोई भी MLA कोशिश कर लेवे, आपको 2% अबव नहीं मिल सकता। और आपका अपना कौन है? अपना है नॉलेज। यदि आपको अपने काम का नॉलेज है तो आप उसमें से 19-21 करके निकल सकते हैं। बाकी कोई अपना नहीं है। MLA जी को और काम नहीं है क्या कि वो आपकी सिफारिश करते रहेंगे? प्रधान जी को देश का विकास करना है, सरपंच जी को पंचायत का विकास करना है, अधिकारियों को सरकार की निर्देशों का पालन करना है। वो आपकी मदद नहीं करेंगे। कोई आपकी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। क्यों आप ये दोष देते हैं? इससे आपकी रेपुटेशन खराब होती है। मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं बताया। एक बार ऐसा वाकया भी हुआ था, किसी ने कहा ये फला MLA साहब के आदमी हैं, और अधिकारी ने मेरे को कहा आपने आज तक नहीं बताया मैं फला MLA का आदमी हूँ। मैंने कहा मैं तो आज भी नहीं मानता मैं उनका आदमी हूँ। वो मेरे रिश्तेदार हैं, इसका मतलब मैं ये थोड़ा ही हो गया कि मैं उनका आदमी हूँ। नहीं, मैं मेरी क्वालिटी पे विश्वास करता हूँ, मैं अपने आप पे विश्वास करता हूँ, मैं मेरे काम पे विश्वास करता हूँ। कभी आप इस तरह की धौंस मत दीजिए। यदि आप ऐसा धौंस देते हैं तो हो सकता है एक दिन फायदा ले लें, मगर 9 दिन आपको नुकसान के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को। और इसके अलावा मार्केट का भुगतान आप कभी भी देरी से नहीं करें। जो भी आपके फ्यूल कहाँ से आता है? पेट्रोल पंप से। पेट्रोल पंप का उधार आपको रखना पड़ता है, क्योंकि ठेकेदार 24 घंटे पैसे जेब में लेके नहीं मिलता। एक फ़ोन करता है, मेरी गाड़ी आ रही है, पेट्रोल भर देना, मेरे ट्रक्स आ रहे हैं, डीजल भर देना, मेरे और व्हीकल्स आ रहे हैं, JCB आ रही है, पेट्रोल भर देना, डीजल भर देना। सज्जनों, इस तरह के अपन उधार करते रहते हैं। तो समय समय पर जो ही आपका भुगतान होता है, पहले आप अपने मार्केट को साफ कीजिए। यदि आपका मार्केट साफ है तो पूरी दुनिया आपके लिए खुली है। पूरा आसमान आपका इंतजार कर रहा है कि ठेकेदार जी कुछ करें। तो आप अपने पेमेंट्स का विशेष ध्यान रखिए। और ठेकेदार के मामले में एक बात और प्रसिद्ध है सज्जनों, मैं आपको बता देता हूँ। पीपल जानते हैं आप? पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, इनकी जड़ें कितनी गहरी होती हैं पता है आपको? नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने सुना है इनकी पीपल की जड़ें 3-3 किलोमीटर तक अंदर जमीन में चली जाती हैं। 3-3 किलोमीटर तक इतनी गहरी होती हैं। मगर फिर भी आपने देखा होगा हर पीपल के चारों तरफ एक गट्टा होता है। क्या कहते हैं उसको?
प्रोटेक्शन वाल, बचाव की दीवार। क्या आपने कभी कोई पीपल को उखड़ा हुआ देखा है? टूट सकता है पीपल, उखड़ता नहीं है। जड़ से उखड़ा हुआ मैंने तो पीपल आज तक नहीं देखा। क्यों नहीं उखड़ता है? उसकी जड़ें बहुत गहरी होती। सज्जनों, ठेकेदार की जड़ें भी बहुत गहरी होती हैं। जब आप ठेकेदारी करने निकल जाते हैं और वर्षों तक आप ठेकेदारी करते हैं तो बहुत से आदमियों से आपके संबंध हो जाते हैं, बहुत बड़े 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 अधिकारियों से आपके संबंध हो जाते हैं, बड़े उच्च घरानों से आपके संबंध हो जाते हैं, और उन संबंधों का आपको फायदा भी मिलता है। तो आपकी जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं, मगर उसके बावजूद भी आपको एक प्रोटेक्शन वाल की जरूरत है, और वो प्रोटेक्शन वाल है मार्केट में आपकी साफ छुई। यदि आपने ये प्रोटेक्शन वाल आपकी नहीं बनाई तो वो जो जड़ें मैंने बताई थी नीचे बहुत गहरी गहरी तक हैं, जो अब अधिकारी आपकी मदद करने को तैयार हैं, जो दुकानदार आपको मदद करने के तैयार हैं, वो एक भी नज़दीक नहीं आएगा। इसलिए अपनी इस प्रोटेक्शन वाल को मजबूत बनाइए, निश्चित रूप से आप फायदे में रहेंगे। बाजार का लेन देन एकदम साफ सुथरा रखिए और दुर्व्यसन से दूर रहें। कैसा भी दुर्व्यसन हो, चाहे वो अखाद्य खाने का हो, अपेय पीने का हो या धूम्रपान का हो, इनसे 7 कोस दूर रहिए, 100 कोस दूर रहिए। मैं तो कहूँगा आसपास मत फटकने दीजिए। और सज्जनों, लास्ट टिप है मेरी, 7वीं टिप, कि समय समय पर अपने परिवार का, अपने वृद्ध माँ बाप का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। सज्जनों, एक कमी मैंने ठेकेदारों में देखी है कि वो बहुत अच्छी ऊंचाइयां ठेकेदारी में पा लेते हैं, मगर उनको पूछते हैं बच्चा क्या कर रहा है साहब, शक पका जाते हैं। क्यों साहब? मैं तो ध्यान नहीं दे पाया, बच्चे को ठेकेदारी में लगा रहा और बच्चे ने 8वीं के बाद में स्कूल छोड़ दी। अब क्या कर रहा है? अब तो साइड पे ट्रैक्टर चला रहा है। एक AA क्लास ठेकेदार का बच्चा साइट के ऊपर ट्रैक्टर चला रहा है। वो भी क्यों? 8वीं फेल है इसलिए। मैं चाहता हूं कि ठेकेदार का बच्चा सिविल डिग्री लेकर, सिविल मास्टर डिग्री लेकर ट्रैक्टर चलाए, मुझे आनंद आएगा। मगर 8वीं फेल होकर आपका बच्चा ट्रैक्टर चलाए और आप AA क्लास ठेकेदार हैं, क्या कहूं मैं आपको? अब इससे आगे समझ जाइए। आप अपने बच्चों को प्रॉपर शिक्षा दीजिए। क्या करेंगे आप उस पैसे का? आप यदि ठेकेदार हैं, क्या कभी आपके दिमाग में नहीं आई ये बात कि मेरा बेटा भी एक एक्शन हो, मेरा बेटा भी एक चीफ इंजीनियर हो, मेरा बेटे भी एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, मेरा बेटा भी एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो? कभी तो दिमाग में आई होगी आपके। तो अब भी आप लेट नहीं हुए हैं। यदि आपका बेटा भी 8वीं फेल है तो आप अपने पोते को इस लायक बना सकते हैं। उस पैसे को बहुत अच्छी जगह बता रहा हूं आपको इन्वेस्ट करने के लिए। जो पैसा आपने कमाया है उस पैसे को बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में मत लगाइए। जितनी जरूरत है उतनी बनाइए, बच्चों की शिक्षा पे लगाइए। यदि आपके बच्चे नहीं हैं, आपके पोते नहीं हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए, पोते अभी नहीं हुए हैं, तो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपके भाई, आपकी बहनें, आपके रिलेटिव्स, उनके बच्चों को आप फ्री में शिक्षा दिलवाइए। सज्जनों, एक दिन देखिए देश आपको याद करेगा। गांव नहीं, परिवार नहीं, शहर नहीं, देश आपको याद करेगा। एक बार किसी बड़े मंदिर के बनाने वाला ने मेरे को पूछा था, मैंने कैसा किया? मैंने कहा बहुत अच्छा किया, मगर ये मंदिर मैं तो तब देखता था कि यहाँ एक पीछे बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज होती और उसके आगे एक छोटा सा मार्बल का 50 बाई 50 फीट के बगीचे के अंदर एक मंदिर होता। मैं इसको विद्या मंदिर देखना चाहता था और आपने इसको धार्मिक स्थल बनाकर सारी जगह का आपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया है। मगर मेरी हिसाब से यहाँ एक मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए थी, यहाँ एक साइंस की रिसर्च सेंटर होना चाहिए था और उसके आगे एक बड़ा शानदार सा मंदिर होना चाहिए था। मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूँ,
मैं नित्य प्रति ईश्वर में आस्था रखता हूँ, प्रतिदिन माथा टेकता हूँ। हाँ, टीका जरूर नहीं लगाता। सज्जनों, मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए और प्रतिदिन नए से नया वीडियो जो आपके एकदम करीब से होकर निकलता है, जो आपके दिल की गहराइयों तक छूता है और एकदम सत्य और सटीक होता है, वही वीडियो मैं प्रस्तुत करता हूं। जहां मेरी फोटो आ गई, मैं कहीं बोलता हुआ दिख गया, समझ लीजिए कि आपके लायक बहुत सी बातें हैं। नमस्कार।